जामिया की सबसे अच्छी बात, जो एमयू भी फेल है इस बारे में, सब कुछ पहले बता देता है कि क्लास कब चालू होगा, फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम का डेट कब है और रिजल्ट किस दिन निकालेंगे। आज हम लोग अब जानेंगे जामिया के +2 साइंस के एंट्रेंस के बारे में। वैसे बताता चलो कि जो तैयारी इस बैच में कर रहा है बच्चा, उसको एक जगह नहीं, उसको 11 से 12 जगह रैंक 1 लाने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको एक नटशेल में बता दूं, बिकॉज ये जो बातें बोल रहा हूं मैं आपको पता था यार, सिर्फ तो हम एमयू की तैयारी कर रहे हैं, एमयू में काम हो जाएगा। अभी मैं आ रहा था, उससे पहले मैंने हारिस को कॉल किया। हारिस जरा ये बताते यार, जामिया का डिप्लोमा का डेट, डिप्लोमा का पेपर पूरा तुमने एनालाइज किया होगा, तो क्या लगा? बोला सर मैं तो देख और ऐसे देख के आया और रैंक 1 लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जिस अंदाज में पढ़ाते हैं उसमें सब चीज कवर हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक नटशेल में बताना ये चाह रहा था कि जामिया की तैयारी करेंगे आप, तो जामिया साथ आपको रैंक 1 लाने का मौका मिल सकता है। ठीक है ना? आइए, मतलब हम लोग ना एंट्रेंस देते हैं, 11th एंट्रेंस, तो हम लोग क्या करने के बाद देते हैं, 10th पढ़ते हैं, 10th बोर्ड्स की तैयारी करते हैं और उसी में एंट्रेंस भी देते हैं, है ना यार? ये तो है कंडीशन। एलिजिबिलिटी तो पहला 10th क्लास पास होनी चाहिए ना आप, तो बड़ा कमाल हो जाता है। जैसे आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एमयू का। अगर आप एमयू का एंट्रेंस देते हैं तो आपका कहां कहां रैंक बना सकता है? एमयू के 11th साइंस के एंट्रेंस में, है ना? एक ही एंट्रेंस में हमें 2 जगह रैंक मिलेगा। कहां पे मिलेगा? एक डिप्लोमा में भी, अच्छा गर्ल्स का भी है सेम, अच्छा गर्ल्स में भी 11 रैंक आ सकती है। और तो गर्ल्स का बॉयज से कोई लेना देना, तुम्हारा कोई कंपटीशन इधर है ही नहीं, ना इधर वाले को इधर कोई कंपटीशन है, अपने में लड़ो बस। सही, हर जगह यही है। ठीक है, शायद एक जगह बीएचयू में नहीं है, लेकिन एमयू जामिया में तो गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग। अब आइए आर्ट्स और कॉमर्स। यहाँ पे आर्ट्स या इसको इंडायरेक्टली में ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। हम लोग आदत होती है आर्ट्स आर्ट्स बोलने की, तो आर्ट्स बोल देते हैं। ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, एंट्रेंस का नाम बेसिकली ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स है। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स में भी आपकी रैंक बना सकती है। तो 3 एंट्रेंस ये हुआ। अच्छा, लगे हाथ आप अगर एमयू से पढ़े हैं तो एमयू 10th बोर्ड के भी तो टॉपर बन सकते हैं, रैंक 1 ऐसे भी तो आ सकती है। यहाँ पे अभी तक हम लोग बेस्ट रैंक 3rd रैंक तक जा चुके हैं। और अब आते हैं नॉर्मल जामिया की बात करते हैं, जामिया 11th एंट्रेंस। अच्छा, एमयू में एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि एमयू ना इन सब चीजों को यूनिवर्सिटी में काउंट करता है। भाई क्या हो रहा है अभी ना, एमयू इन सब चीजों को किस में काउंट करता है? यूनिवर्सिटी में। मतलब आप ये माने जब फॉर्म निकलेगा तो आप ये सोचेंगे कि जो स्कूल का फॉर्म निकलेगा उसमें जामिया 11 साइंस के बारे में, सॉरी एमयू 11 साइंस के बारे में जिक्र होगा, नहीं। एमयू इसको यूनिवर्सिटी के अंदर लेके काउंट करता है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब ये कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग आता है, स्कूल का फॉर्म अलग आता है। स्कूल में वो 1st, 6th और 9th को सिर्फ कंसीडर करते हैं। तो अगर 1st, 6th, 9th का फॉर्म जामिया एमयू का आता है जनवरी में, तो इनका फॉर्म आता है फरवरी में। तो लेट से आता है यूनिवर्सिटी का फॉर्म। तो आपको ये भी बताता चला, लास्ट टाइम पे बाकी रह गया था कि फॉर्म आता कब है। ठीक है ना? जामिया के बारे में अगर हम बात करें तो जामिया में भी आपके पास क्या क्या मौका है, जरा देखेंगे आप। जामिया वाले भाई साहब और तेज है। जामिया 11th साइंस अलग एग्जाम लेता है, डिप्लोमा का अलग एग्जाम है। यहाँ पे सेम एग्जाम है भाई, है ना भाई? लिख देता हूं ताकि याद रहे। यहाँ एक ही एग्जाम में 2 जगह रैंक आती है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। साइंस का अलग एग्जाम दो, डिप्लोमा का अलग। और भाई साहब आर्ट्स का और कॉमर्स का, ले चचा ऐसे। हाँ, और यहाँ पे आर्ट्स ही बोलते हैं, जामिया वाले इसको आर्ट्स बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज भी नहीं बोलते। एमयू वाले ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। अब क्या फर्क है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं ये जरूर जाने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में फर्क क्या है। आप लोगों को पता है? मुझे भी नहीं पता है, मैं आर्ट्स कॉमर्स वाला थोड़ी हूं यार। ठीक है, अब आइए 3 जगह यहाँ पे रैंक आई। जामिया क्या करता है, इन सब को जब वो स्कूल का फॉर्म रिलीज करता है तो इसको, इसको और इसको स्कूल के फॉर्म में ही काउंट करता है। यानी जब अभी मैं आपको दिखाऊंगा जामिया से रिलेटेड डिटेल्स, तो देखना सब कुछ, इनफैक्ट 1st, 6th, 9th भी सब एक साथ मेंशन मिलेगा। डिप्लोमा ना, ये यूनिवर्सिटी में काउंट होता है। ठीक है ना? तो यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म आएगा तो उसके अंदर तुम्हें मिलेगा जामिया। तो 4 जगह रैंक और हो गया, है ना भाई? इनकेस अगर आप सीबीएसई के 10th बोर्ड में पढ़ रहे हैं या यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास सीबीएसई का लास्ट ईयर का अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का टॉपर
हमारी इमेज क्लास का बच्चा है। तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर यानी यहाँ भी आप बन सकते हो, ओवरऑल जामिया में अगर पढ़ रहे हो तो जामिया के टॉपर बन सकते हो आप। अब आइए बीएचयू वाले चचा और आगे हैं। बीएचयू चचा तो इतना आगे हैं कि भाई साहब ही बोलते आए सुनो तुमको साइंस लेना है तो साइंस में आगे जाके क्या लोगे, पीसीएम या पीसीबी। तुमको पीसीएम लेना है, तेरे से हम पीसीएम का सवाल पूछेगा, हम बायोलॉजी नहीं पूछेगा तेरे से, ठीक। हाँ, तो बीएचयू वाले चाचा क्या करते हैं, पीसीएम का अलग एग्जाम, पीसीबी का अलग, मतलब अच्छा नहीं यार। और जो कितना सेफ्टी है, 3 साल पहले जामिया का डिप्लोमा का सिलेबस भी चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो पहले 150 सवाल बताऊंगा अभी जामिया डिप्लोमा के बारे में भी है ना। अब पीसीबी का अलग, आर्ट्स का अलग, सबका बदला लेगा रे तेरा एमयू, एमयू के छोड़ा सब एक साथ कॉमर्स। अच्छा, डिप्लोमा के बारे में मेरे को नॉलेज भी नहीं, और जहां तक मुझे लगता है वहां पे डिप्लोमा है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह आप रैंक में ला सकते हैं। पर इस बात अगर आप बोर्ड्स में भी हैं तो बोर्ड्स में भी ला सकते हैं। यही मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि अगर आप 10th लेवल में एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सारे सब्जेक्ट को अच्छा लेकर के, उर्दू तो कहीं नहीं पूछता है, सब सब्जेक्ट को अगर तुम अच्छा लेके चलो, जैसे अयान एसके, उसका ह्यूमैनिटीज कॉमर्स सब कुछ अच्छा था, यानी इन सेंस एसएसटी भी अच्छा था और साइंस भी उसका अच्छा था। तो उस बंदे ने कहाँ रैंक लाया पता है, इसको खाली बीएचयू देने नहीं गया था वो, यहाँ उसकी रैंक 2 थी, यहाँ रैंक 1 थी, यहाँ रैंक 2 थी, डिप्लोमा दिया नहीं था, डिप्लोमा बारे में हम लोग उतना कंसर्न नहीं, 2023 की बात करें। यहाँ साइंस में 11th रैंक थी, यहाँ आर्ट्स एंड कॉमर्स में 2nd रैंक थी, एमयू डिप्लोमा में टिक करना भूल गया, बताया था ना 124 रैंक में जो आई थी, और यहाँ पे इसकी रैंक 39 40 के आसपास थी। और कैटेगरी में डीएस में बीसी में उसकी रैंक 1 थी सब जगह। तो कैटेगरी अगर आप पास है तो फायदा तो मिलता है ये दोस्त, है ना। जो आप सोच रहे होगे सर कि मैं सिर्फ एमयू की तैयारी क्यों ना करूं, और एमयू पे सिर्फ साइंस की तैयारी करता हूं। मैं कहता यार ये बता, तुम लोग 10th बोर्ड है, अगर हम एसएसटी में बहुत अच्छे से पढ़ ले तो क्या खराबी होगी, एक ऑप्शन की जगह 3 4 4 ऑप्शन होगा हमारे पास। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बहुत सारे, सब अपॉर्चुनिटी, सब में फॉर्म भरो, ठीक है। अब जब सब जगह सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर ऑप्शन ढूंढो, ये वाले में जाएंगे, ये वाले में जाएंगे, और ये ना 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 जामिया का फॉर्म नहीं भरेंगे, जामिया में लेना नहीं, ये बोलना जामिया निकलेगा नहीं है, काहे इंग्लिश पूछता ना, इंग्लिश कमजोर है। अबे सब कुछ अच्छा करके चल, अपॉर्चुनिटी हो ना तुम्हारे पास, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तुम्हें सब कुछ। एक बार बिल गेट्स के बेटी और शायद बिल गेट्स भी साथ में कहा खाना खाने बैठे, सुना है कहानी वाला, नहीं अच्छा। तो बिल गेट्स की बेटी ने $1000 का वो दिया, क्या टिप, और जब बिल गेट्स का नंबर आया तो उसने सिर्फ ₹1 या ₹5 ऐसे डॉलर कुछ दिया। उसने बोला सर आप इतना अमीर इंसान और आप $1 $2 का टिप देते हैं, बेटी तो आपकी $1000 का टिप देती है। तो उन्होंने कहा कि वो एक क्या कहते हैं, सबसे अमीर बच्चे की क्या पिता पति सबसे अमीर बाप की बेटी है, ठीक है, सबसे अमीर बाप की बेटी है, और मेरा बाप उतना अमीर नहीं था, तो ये अपॉर्चुनिटी मिला ना उसकी बेटी को। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आपको मौका मिल रहा है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। वैसे अपॉर्चुनिटी पे एक और खेल कहानी मुझे याद आई। बिल गेट्स से पूछा किसी ने, ये बताइए जरा कि आप इतने अमीर कैसे बने। लाइव लाइव चल रहा था, लाइव में न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा आप इतने अमीर कैसे बने। तो उन्होंने एक ब्लैंक चेक निकाला और उसके टेबल पे सामने रख दिया, बोला जितना साइन करना, जितने अमाउंट का तुम साइन कर लो, इसमें अमाउंट भर लो। साइंड चेक दिया, साइन किया हुआ, जितना निकालना चाहो मेरे अकाउंट से निकाल लो, करके उसने टाल दिया। फिर उसने चेक लिया और उसको फाड़ा, बोला यू हैव जस्ट मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने तुम्हें एक मौका दिया कि तुम अमीर बन जाओ, लेकिन तुमने उस मौके को ठुकरा दिया। अमीर इंसान ये काम, उसको मौका मिलेगा ना ₹2 से ₹2000 बनाने का, तुरंत ₹2 इन्वेस्ट कर देगा। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हें अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम एक बार पढ़ाई करके 11 जगह रैंक पर ला सकते हो, इतनी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने खुली हुई है, तो तुम आप उठाओगे नहीं इसका फायदा, ठीक है ना। तो इसलिए तुम्हारे पास अच्छा मौका है कि तुम सबको भरो। जब फॉर्म आएगा उस वक्त भी मैं आपको ये बात बताऊंगा, देखो तुम्हारे पास हर जगह का मौका है, सब फॉर्म भरना।
क्योंकि हम तैयारी हर चीज का अच्छे से करवाएंगे। सही है। आइए नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस कि जामिया के +2 के साइंस के बारे में हमें कितना ज्ञान है, ठीक है ना। तो जामिया का +2 का साइंस का पेपर का डेट क्या था पिछले साल, देखो हर बार वैरी करता है। एमयू एमयू लेट से होता था, जामिया, बहुत मैसेज आ रहे हैं यार, एमयू लेट से एमयू लेट से होता था, जामिया पहले हो जाया करता था। लेकिन इधर कुछ मामला ऐसा हो गया कि सब आसपास होने लगे, ठीक है ना। एमयू का फिक्स था मई में होने का, जामिया अप्रैल या मार्च के एंड में करा लेता था, तो टाइम बहुत मिल जाता था। अब ऐसा हुआ कि पिछले साल एमयू का एंट्रेंस कितने तारीख को मैंने बताया था, 27 अप्रैल को हुआ था। अब जो इस साल हुआ जामिया का एंट्रेंस, वो मुझे एग्जैक्ट शायद 12 या कुछ था डेट, पक्का याद है तुम लोग को? अरे वाह क्या बात है, तुम लोग को तो याद है। देखो यहाँ पे आएगा कहीं डेट, ये रहा पूरा का पूरा, कहाँ है ये एंट्रेंस का, ये रहा 11th साइंस का जो डेट था वो 12 अप्रैल। टाइमिंग कितना है, 10:30 से 12:30। एमयू का होता है 10 से 12, इसका 10:30 से 12:30, ठीक है ना। तो द डेट वाज 12 अप्रैल। मैं अभी ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, लेकिन ऑलमोस्ट हम ये मान के चले अप्रैल। अब आप बताओ, जो बंदा जामिया की भी तैयारी कर रहा हो और वो ये सोच के तैयारी कर रहा हो कि बोर्ड्स के बाद तैयारी करेंगे, कितना कम टाइम मिलेगा। ये गलत है। आपको अगर तैयारी करनी है तो अभी से साथ में करो, बोर्ड्स में भी फायदा है और इंटरेस्ट में फायदा है। ये सही। अच्छा, टेस्ट पेपर का टाइम बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 10:30 से लेकर 12:30 PM। यहां भी सेम मोटो होता है, 15 मिनट आपको मिलता है। लेकिन जामिया में बहुत बार देखा गया, बच्चों ने बहुत कंप्लेन किया कि सर वो 10:30 बजे देते, 12:30 बजे लेते, OMR भरने के लिए टाइम नहीं देते। तो हर बार जामिया से भी रिक्वेस्ट है, गलती से अगर जामिया का कोई बंदा या ऑफिशियल ये वीडियो देखे तो प्लीज बच्चों की बात सुने, 15 मिनट स्पेशली मिलना चाहिए, लेकिन वो देते नहीं। बहुत बच्चों ने आकर के कंप्लेन किया मेरे को, ठीक है। दूसरा, टेस्ट पेपर का ड्यूरेशन, ऑब्वियस बात यहां से देख के तो पता चल गया आपको 2 घंटे का टाइम है टेस्ट पेपर, है ना। तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलता है। पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ टाइप आपके पेपर होते हैं। MCQ इन द सेंस, पता नहीं एक सवाल के कितने ऑप्शन होंगे, 4। आपको बता दिए 4 ऑप्शन के साथ गलत होगा तो क्या होना है, आपको ऑलरेडी पहले से पता है भाई। आप यूट्यूब वाले बच्चों, आप लोगों को पहले से पता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहां पे मामला आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एमयू से डिफरेंट था लास्ट ईयर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम था, लेकिन पैटर्न में थोड़ा सा सब्जेक्ट में तब्दीली थी। सब्जेक्ट में तब्दीली क्या थी कि एमयू तो इंग्लिश पूछता नहीं था 1 से 2 साल पहले, अब वो इंग्लिश एमयू ने भी पूछने लगा है। तो सब्जेक्ट हमारा एकदम सेम है, सब्जेक्ट हमारा सेम है। मैं भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले बता दूंगा एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे पास पूरी शीट है। ये जामिया बहुत अच्छा करता है, पूरी शीट अभी दिखाता है, मैं आपको बताऊंगा। और जामिया बड़े प्यार से कहता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं, जम करके तुक्का मारो। और तुक्का मारने का नुकसान क्या होता है, नुकसान तो कुछ नहीं कहूंगा मैं, इतना कहता हूं आपको लगता होगा कि भाई तुक्का मारने जहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। हमारा एमयू का ऑलमोस्ट कट ऑफ कितने के आसपास है, एक्सटर्नल का 50 मान के चलो, इंटरनल का 40 मान के चलो, है ना, इतना ही है ना। यहां कट ऑफ जाता है 85, 9th एंट्रेंस का 95, 92 और 6th एंट्रेंस का 95। सोच, जब आप निगेटिव मार्किंग नहीं देते हो तो क्या नुकसान होता है। ऐसे में आपके एक्यूरेसी पूरा मायने करता है। हम सोचते हैं ना कि भाई चल तुक्का मारना तो तुक्का मार के आगे निकालेंगे, भाई तुक्का मारने से थोड़ी सही भी तो होना चाहिए मार के तुक्का सही तो हो, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नो, याद रखना है आपको, जम करके तुक्का मारो और घबराना मत। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको गाइड करूंगा OMR को कैसे फिल करते हैं, इसी तरह मैं आपको गाइड करूंगा तुक्का कैसे मारते हैं। तो मेरी एक पूरी कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, हाँ पहले पढ़ लो, सब कुछ हो जाए, लास्ट के 1.5 महीने पहले सिखाऊंगा कि अब आप सीखो तुक्का मारते कैसे और कैसे तुक्का मार में है ऑलरेडी। अगर आप ज्यादा चलाक हो तो मेरा वीडियो देख लोगे, है ना, ऑलरेडी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रखा हूं, लेकिन मत देखना, आपका नुकसान है। मेरा कहना यह है कि अगर मेरे पास 1 महीने का टाइम मिला है और मैं उसको रेंग रेंग करके भी पार कर सकता हूं, लेकिन मुझे रेंगना क्या, मुझे दौड़ना भी आता है, तो मैं दौड़ के पार करूंगा। मैं क्यों इंतजार करूंगा, मैं रेंग रेंग के ही पार करूंगा। तो मैं, आप तुक्का पे जा ही क्यों रहे, मैं कहना यह चाह रहा हूं, आप तुक्का के बारे में सोच ही क्यों रहे हो मेरे दोस्त। तुक्का तो आखिरी सहारा है ना भाई, वो आखिरी सहारा तो उसके लिए होगा जिसने तैयारी लेट से शुरू की है, जिसको पता है मेरा सिलेक्शन ना होने वाला है। तो तुक्का के बारे में आप लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए। आप, अरे सर अभी बहुत वक्त है, आप कितना बार, हम तो खुद इतने बार सिलेबस फिनिश कर लेंगे। नंबर ऑफ सीट्स अगले पेज पे, कट ऑफ अगले पेज पे, सिलेबस सुन लो। चचा बड़े प्यार से कहते हैं कि सिलेबस इज ओनली क्लास 10th। अब फिर
भाई बताओ ना, जब ये तुम लोग खुद कह रहे हो कि 9th भी पूछ लेता है, अब हम क्या करें? ठीक है, तो ये 9th भी पूछ लेता है, लेकिन हाँ सिलेबस में बिल्कुल सिर्फ 10th कहता है। अच्छा 10th भी कौन सा? नया एनसीईआरटी। और देता कहां से है? पुराना एनसीईआरटी। वाह रे वाह यार, क्या बताएं हम। तो अब बताओ, क्या हमारे पास अगर इमेज क्लासेस में तैयारी करें और हम 9th और 10th पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हमने कॉम्युनिटी सब कुछ पढ़ रखा है, अब चाहे जामिया दूं, एमयू दूं, बीएचयू दूं, सब, इसलिए हमारा एक बच्चा एक एक जगह रैंक 1 नहीं, बहुत जगह रैंक 1 लेकर के आता है कि हम सबकी कॉम्पिटिटिव तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जरा जानते हैं कट ऑफ और बाकी सब चीजों के बारे में। हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि ये तो बातें हमने डिस्कस कर लिया। आइए जरा टेस्ट पेपर का पैटर्न, जो आर्ट्स वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे जरा देख लें, जो आर्ट्स और कॉमर्स, वो ये पैटर्न चलता है। हम भी जब भी टेस्ट लेंगे आपको इस पैटर्न का, मिक्स पैटर्न का टेस्ट लेते हैं, क्योंकि प्योर आर्ट्स और प्योर कॉमर्स की अगर तैयारी कराएंगे तो आर्ट्स में कभी बच्चे कम, कभी कॉमर्स में बच्चे ज्यादा, ऐसे करके कुछ होता है। तो हम लोग एक मिक्स तैयारी कराते हैं, मतलब हम पेपर में मैथ्स भी पूछेंगे आपसे। कॉमर्स में सिर्फ मैथ्स आता है, यहाँ पे मैथ्स नहीं आता, लेकिन एमयू जरूर देता है बच्चा, और एमयू में आर्ट्स और कॉमर्स में 20 सवाल आते हैं मैथ्स के। ठीक है ना। और यात्रीगण कृपया ध्यान देखो, है आर्ट्स और कॉमर्स वाला बंदा, एक को काहे किडनी में हार्ट अटैक लगवाए यार। लेकिन बाकी हमारे यूट्यूब के बच्चे ना हमारे पे बहुत भरोसा करते हैं, इनके लिए तो एक बात तो बताता चलो। हमारे एमयू के 11 साइंस में 30 सवाल होते हैं मैथ्स के, बाकी सिलेबस रिमेन सेम और 50 साइंस के होते हैं। एमयू के आर्ट्स और कॉमर्स में वही 50 साइंस की जगह 60 एसएसटी हो जाता है। ठीक है, तो 10 सवाल कहां कम करेगा? 30 मैथ्स की जगह कितना हो जाए? 30 मैथ्स की जगह 20 मैथ्स हो जाता है। सही है ना। अब आगे सुनिए, भाई बेचारा आर्ट्स और कॉमर्स वाला मैथ्स के डर के चक्कर में आर्ट्स और कॉमर्स ले रहा है, तो उसको मैथ आसान वाला पूछना चाहिए। जितना पेपर उठा के देख लो एमयू 11 आर्ट्स और कॉमर्स का, तेरा मैथ जो तुम्हारे लेवल का जो मैथ आता है ना, उससे दुगना टफ पूछते हैं इन लोगों से मैथ्स। और गलती से 2024 का अगर मैथ उठा लिया तो किडनी में 2 बार हार्ट अटैक आएगा, दोनों किडनी में हार्ट अटैक आएगा। ऐसा मैथ का पेपर बनाया था इन लोगों ने। अब देख लेना, तुम लोग का पेपर तो मिलेगा, मॉड्यूल में सारे पेपर लगे हुए मिलेंगे। 2019 से लेकर के 2025 तक में एमयू, जामिया, बीएचयू सबके सवाल हमने लेवल 3 में डाल रखे हैं। अभी मॉड्यूल मिलेगा आपको करेक्टेड वाला, उसके बाद आप देखना सारे सवाल। यार क्या क्या सवाल पूछा है भाई। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले सर, अब हम क्या करें, मैथ्स के भरोसे नहीं, इसलिए मैथ्स के भरोसे नहीं रहते हैं हम। मैथ्स उतना जरूर करते हैं, 10 अगर 20 सवाल टफ है उसमें 5-7 सवाल तो आसान होगा, हम सिर्फ वो 5-7 सवाल सही करके आते हैं। लेकिन वो 5-7 सवाल करने के लिए हमें मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है ना। आज जो बच्चे तगड़े होते, अच्छे होते, वो 15 सवाल भी करके आते हैं। पिछली बार रैंक बनाई हमारी इमेज क्लास से सारा अमजद की, उसने मैथ्स में उतना ही किया जितना उसको आता था। कौन रैंक 1 दिलवाया उसको फिर? एसएसटी। 60 में शायद 52 है उसका। ऑलरेडी वीडियो मेरे पास है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखना, टॉपर्स रिव्यू करके पूरा 12-13 मिनट की उसकी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को भी जाकर के देखना चाहिए। जो टॉपर की वीडियो में बनाता हूं, 12-13 मिनट के वीडियो बहुत अच्छे से सुनो, एक एक पॉइंट को नोट करो कि इसने कैसे रैंक पर ला करके दिखाया। ठीक है ना। हमारे इमेज क्लास यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट डाला हुआ है। सही। आइए, तो अब आप खुद देखिए, 6 इंट्रेंस में भी यही बोलते हैं, 9th इंट्रेंस में भी यही बोलते हैं, और 11th इंट्रेंस में तो बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि भैया सिलेबस, सिर्फ सिलेबस क्लास। तो आप इनके भरोसे रहोगे, नवाब सर के भरोसे? अल्लाह के भरोसे रहो, मेरे भरोसे भी नहीं, नवाब सर के भरोसे। सुनो इधर का गौर से, एमयू का तुम्हें 25 साल पुराना भी पेपर अगर ढूंढने को मिलोगे तो मिल जाएगा, लेकिन ढूंढने को जमाने में जब हम जामिया के पेपर निकले तो पता चला, क्या पता चला? कि 2016 से पहले जामिया के पेपर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, जामिया बोला ना किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा भैया, मैं ना दे रहा पेपर तुम्हें। तो पेपर लेते थे और पेपर अपने पास रख लेते थे, वो देते नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं चलता था सवाल आया क्या। तो 2016 से रूल आया, कुछ किया हो, किसी ने केस वेस डाला होगा, तो पेपर बांटना शुरू किए। इसीलिए मार्केट में अगर आप पेपर ढूंढोगे भाई जामिया का मुझे 2010 का सवाल चाहिए, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। अच्छा, एमयू के बारे में एक और अच्छी बात बता दो, लास्ट 10 साल के पेपर नहीं करने हैं आपको, 2010 से लेकर के अभी तक जितने पेपर हुए सब करना है, यानी 15-16 साल के पेपर आपको करने। लेकिन जामिया का मार्केट में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 10 साल का पेपर मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का अवेलेबल है। इंशाल्लाह सून वी विल गोइंग टू लॉन्च आवर जामिया बूस्टर। 6 एंट्रेंस का हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। अब 10 साल का पेपर हमें एटलीस्ट चाहिए होता है ना, तो 10 साल का हो गया तो हम लोग इंशाल्लाह जल्दी आपके लिए भी एक जामिया बूस्टर की शक्ल भी देंगे इंशाल्लाह, है ना। इससे फायदा किसको होगा ना? टीचर लोगों को, इनको पढ़ाने में बड़ा आसानी हो जाता है भाई।
अब जामिया का पूरा पेपर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है, तो जामिया में 10 सालों में ट्रिग्नोमेट्री के किस तरह के सवाल आए हुए हैं फट से देख लिया ना, आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस का था, क्या था, सब पता चल गया। तो ये सबसे बड़ा फायदा जो मेरी किताब एमबी बूस्टर लिखने का ना, टीचर को बड़ा फायदा हुआ, और बच्चे फायदा करते ना करते अल्लाह बेहतर जानता है। तो भाई भरोसा ऊपर वाले पे, पढ़ेंगे तो 9th और 10th दोनों, सही है ना। तो 9th और 10th दोनों पढ़ के चलना है। कट ऑफ, नंबर ऑफ सीट्स, अगले पेज पे आते हैं। यहां तक क्लियर है ना? चलिए, कट ऑफ और नंबर ऑफ सीट, ये रहा पूरा का पूरा शीट। ये ना जामिया के प्रोस्पेक्टस से लेके आया हूं मैं, हर साल लगाता हूं। 2025 का ये, अब जैसे 2026 का तो मिलेगा ही नहीं, 25 लास्ट ईयर का था। लास्ट ईयर में इन्होंने रैंडम क्या क्या, बहुत गलत, बहुत 2-3 फैसले जामिया ने बड़े अजीब से लिए। अजीब क्या, एक तो उन्होंने जामिया का 9th इंटरेस्ट का पैटर्न चेंज कर दिया। 9th इंटरेस्ट के पैटर्न में क्या चेंज किया उन्होंने पिछले साल, रैंडम डायरेक्ट यहाँ पे 25, 30, 25, 20 सवाल था, सबको 25, 25, 25 कर दिया। ये 1 महीना पहले, एंट्रेंस से 1 महीना पहले। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि यार एक बार पता तो करो कहीं गलती से टाइपिंग एरर तो नहीं हो गया ये। तो अंदर से थोड़ा सा पता होता करवाया, तो बोला ना ना सही है, यही आने वाला पेपर, और यही आया फिर 25, 25, 25, 25। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, ये सब बातें उन्होंने अलग से बताई थी एक नोटिस डाल के। अच्छा, दूसरा एक और चेंजेस किया उन्होंने, नंबर ऑफ सीट्स को भी चेंज किया। अच्छा फैसला था, लेकिन लेट से फैसला था, पहले बताते। तो 6 इंटरेस्ट में भी उन्होंने कुछ सीट बढ़ा करके यहाँ पे 80 सीट्स कर दिए। 6 इंटरेस्ट में यहाँ पे 80 सीट्स है। और भी जगह मुझे आपके काम का है, जो मैं आपके काम का बता रहा हूँ। साइंस में 40 सीट, 60 सीट, और अब यहाँ पे पहले था 50, अब उसको 80 कर दिया है। ठीक है, जैसे एमयू में स्कूल्स हैं, आप गर्ल्स के लिए अलग स्कूल्स है, 2 स्कूल, बॉयज के लिए 3 स्कूल है, जामिया में 3 स्कूल है। अब 3 स्कूल के मामला थोड़े अलग है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? जामिया एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसको हम सरकारी स्कूल बोलते हैं, और जामिया सैयद हाफिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सब। और सरकारी में क्या फर्क है? यहाँ पे गर्ल्स का भी सिलेक्शन होता है और बॉयज का भी सिलेक्शन होता है, दोनों का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सरकारी स्कूल सेल्फ फाइनेंस, ठीक है ना। उसकी पूरे 1 साल की फीस अराउंड 27 29 हजार है, ऐसे कुछ हुआ ना, 29 हजार हो गया ना शायद, लास्ट 35 पहुंच गया। ओ भाई हाँ, मैं 35 हजार पहुंच गया है। इसकी भी 1 हजार की फीस शायद 31-32 है, वही भी शायद 35 पहुंच जाएगा। तो 1 साल की फीस यहाँ पे आपको 35,000 रुपए, 40,000 रुपए देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ हॉस्टल मिल जाता है, यहाँ सेल्फ फाइनेंस अगर मिलेगा तब भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन एमयू में हॉस्टल, आप इंटरनल तो कल आओगे, यहाँ पे इंटरनल। बहुत अच्छी बात यहाँ पे आई, जरा जामिया और एमयू का कंपैरिजन को अब आप सारा समझो। जामिया में इतनी मारामारी क्यों नहीं और एमयू में इतनी मारामारी क्यों है 6, 9th और 11th एंट्रेंस में? एमयू आपको प्रोवाइड करता है इंटरनलशिप। इंटरनलशिप का मतलब ये होता है कि 50% सीट आपके लिए रिजर्व हो जाता है। अगर आप एमयू में 9th इंटरेस्ट निकालते हैं, तो आप 9th 10th अगर यहीं से पढ़ते हैं, तो 11th इंटरेस्ट में 50% सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। जामिया में चलता है माइनॉरिटी शिप, मतलब अपार्ट हिंदूज, इंडिया में कौन कौन से रिलीजन माइनॉरिटी में आते हैं? हिंदू को छोड़कर सब माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में हिंदूज हैं, माइनॉरिटी में हिंदू, सॉरी मुस्लिम, सिख्स, है ना, क्रिश्चियन, सब माइनॉरिटी में काउंट होता है। तो 50% सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए। तो 50% अगर आप 9th में जामिया में सिलेक्ट होते हो, तो 9th क्लास में 9th 10th आपने वहीं से पढ़ा, तो 11th एंट्रेंस में आने के लिए आपको मुस्लिम का कोटा मिलेगा। वो इंटरनलशिप किया पक्का आपका 50% सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई जरूरी। अब आप मुस्लिम और भी दूसरा मुस्लिम भी आ सकता है, समझा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। लेकिन यहां पे ये फायदा है। अच्छा, एक चीज जो जामिया में बड़ा अच्छा लगा मेरे को, अगर आप सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस दो, 11th एंट्रेंस, और सरकारी स्कूल के हिसाब से रैंक लेके आओ। अगर तुमने कहा कि नहीं सर मैं सरकारी में नहीं, मैं सेल्फ फाइनेंस ही कंटिन्यू करना चाहता हूं, इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं। कितनों को ये बात पता था? आप भी बताना किसको किसको ये बात पता था। ये मेरे को खुद पिछले साल जब जामिया विजिट गया तब जाके पता चला। इधर बच्चों से जब बातचीत किया, मैं जामिया गया था एक बार छापा मारने, वहां पे हॉस्टल में छापा मारा था जामिया में, ठीक है। तो वहां जाके बहुत सारी चीजें जामिया की पता चली मेरे को, तो वहां के बच्चों से ये बात पता चला, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, है ना। तो जामिया के एक फायदे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, नटशेल में अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछता है कि सर इसमें मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना सकता हूँ कंपैरिजन ऑफ एमयू एंड जामिया, लेकिन आप लोगों को ज्यादा सर एमयू ज्यादा अच्छा है या जामिया अच्छा है, आपके दिमाग में आ रहा है सवाल? आ रहा है, ठीक है। बताना जरा जामिया में कितना सीट है? भूले भटके कुछ हो गया तो हो गया,
एमयू में तो चांस ज्यादा है ना यार, 1200 सीट करीबन है, 10 का 22 दोनों मिला लो तो यहाँ पे टोटल कितना है 100, 180 सीट। अब उसमें भी कैटेगरी अभी दिखा दूंगा ना कि कितनी कैटेगरीज काम करते हैं, तब बोले भैया इतना इतना तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट होगा, तो जनरल को कितना मिलेगा ये भी हम दिखा देते हैं भी आपको। नेक्स्ट में अगर मैं शॉर्ट कंपैरिजन करना चाहूं कि एमयू और जामिया में किसको जाना चाहिए, मैं हमेशा यूट्यूब पे भी बोलता हूं जब लाइव सेशन लेता हूं, और अभी भी आप लोगों को भी स्टार्टिंग से जिसकी मेंटलिटी जामिया जाने की है एमयू जाने की है, जिसको आगे जाकर के पीसीबी लेना है, डॉक्टर बनना है, तो एमयू ज्यादा अच्छा है क्योंकि एमयू में एमबीबीएस है और यहाँ पे इंटर्नशिप का फायदा मिलता है, और यहाँ की डॉक्टर यानी यहाँ के जो जेएनएमसी है यहाँ का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉलेजेस में काउंट होता है। ठीक है, जामिया में है ही नहीं एमबीबीएस, अभी सुनने में आ रहा है कि वहां पे भी एमबीबीएस आने वाला है, सिर्फ बीडीएस है वहां पे, तो हम यहां से पढ़ के वहां पीसीबी करें, लौट के फिर एमयू आएंगे, तो हम 2 साल के जामिया क्यों जाएं, समझ रहे हो। अच्छा, अब रही बात जिसको इंजीनियरिंग में जाना है, पीसीएम, जामिया इज बेटर ऑप्शन, वहां पे एक्सपोजर अच्छा है, आप वहां से इंजीनियरिंग करके निकलोगे तो तुम्हें अच्छे अच्छे प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस हैं, सॉरी अच्छे प्लेसमेंट वाले तुम्हारे पास इंडस्ट्रीज हैं, या फिर आगे जाकर के हायर स्टडीज करना है, एमटेक करना है, आईआईटीज भी वहां पे है, तो आपको बहुत फायदा मिलता है। इसलिए मैं अक्सर नटसेल में ही बोलता हूँ पीसीएम लेना है, अगर हाँ वहां पे हॉस्टल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और बाहर दिल्ली पता है कितना अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, तो ये सब नुकसानात हैं, तो आप जामिया जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, रेस्ट अप टू यू। ठीक है ना। नंबर ऑफ सीट्स में 3 स्कूल के बारे में बता रहा था, तो उम्मीद है स्कूल के बारे में पता चल गया आपको। यहाँ पे पैसा ज्यादा लगता है, 30-40 हजार लगता है, यहाँ पे फीस सिर्फ 3,000 रुपए लगता है। यहाँ पे ये एमयू से सस्ता है, एमयू की नॉर्मल फीस 8-9 हजार रुपए एक साल की जाती है, 11th की तो 8-9 हजार, 12th की, यहाँ पे सिर्फ 3,000 जाती है, सिर्फ 3,000 जाती है। तुम लोग मजे लेते रहते हो, बता नहीं सकते पीछे चला गया, तो ये यहाँ पे सिर्फ फीस 3,000, नंबर ऑफ सीट्स भी कम है यहाँ पे, और सेम गोस फॉर आर्ट्स कॉमर्स, आप अपने नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए। ये जामिया की सबसे अच्छी बात, जो एमयू भी फेल है इस बारे में, सब कुछ पहले बता देता है कि क्लास कब चालू होगा, फॉर्म कब निकलेगा, एग्जाम का डेट कब है, और रिजल्ट किस दिन निकालेंगे, सब पहले से फिक्स होता है। एमयू का कोई फिक्स नहीं है। आइए जैसे एग्जांपल तौर पे ये पूरा शीट निकालते हैं ये लोग, क्या बताते हैं कि फॉर्म का डेट कब से चालू होने वाला है, तो आप देख लो ऑलमोस्ट 1 मार्च से 21 मार्च तक फॉर्म भरने का डेट होता है। उसके बाद 2 डेज के लिए फिर फॉर्म में कोई करेक्शन होता है ना, उसके करेक्शन के लिए भी वो वक्त देते हैं कि अगर गलती से कोई फॉर्म भरने में गलती हो गई है तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 4 अप्रैल को आपका हॉल टिकट एडमिट हो जाएगा, ये देते 4 अप्रैल, एक दिन पहले निकाल देंगे, ये लेट नहीं करते, ये खास बात जामिया की एक अच्छी है। ठीक है ना। दूसरा, इंट्रेंस का डेट देख लो, सब टाइम पहले से फिक्स है। एक गौर करने वाली बात है, एमयू का जो एंट्रेंस होता है मॉर्निंग में 10 से 12 हुआ साइंस और डिप्लोमा का एंट्रेंस, और 2 घंटे बाद, नहीं 4 घंटे बाद, 4 से 6 शाम में वो आपका लेते हैं आर्ट्स और कॉमर्स का पेपर। ठीक है, यहां पे देखो, यहां 2 दिन अगर आप साइंस और आर्ट्स दोनों देना चाहते हैं तो आपका 2 दिन जाएगा। कैसे, एक तो 12 तारीख को आपने, हर बार ऐसे ही होता है, एक दिन गया 12 तारीख, फिर 13 तारीख को तुम्हें सुबह में पेपर देना, 2 घंटे के गैप, 2 घंटे नहीं 1.5 घंटा कर दिया। पहले ये टाइम 10 से 12 था, इन्होंने पिछले साल शिफ्ट किया है, 10:30 कर दिया है। ठीक है ना, तो 10:30 से 12:30, यहाँ कितना हुआ 2 से 4, तो तुरंत वहीं पे आपको आर्ट्स का खाना खाओ, काम पे लग जाओ फिर से। ठीक है ना, तो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों सेम डे। आइए कितना अच्छा है, 13 अप्रैल को पेपर होता है और एंट्रेंस का रिजल्ट 12 मई को दे देते हैं, डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट। बहुत बहुत लेट, जामिया कभी इतना लेट करता ही नहीं, सेफ्टी मार्जिन में 1 महीने का टाइम लिया, जामिया 10 दिन में रिजल्ट निकाल देता है। ये डेट लिया, हो सकता है कुछ मसले हो, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता चलो 12 मई को भी हो जाए। ठीक है, आइए 27 से 30 तारीख तक सारे काउंसलिंग होंगे, एडमिशन और रिविजन होंगे, और आपकी क्लास कब से चालू हो जाएगी। आइए हमारे एमयू के बारे में जानते हैं। 27 अप्रैल को हमारा एग्जाम होता है और एंट्रेंस का रिजल्ट आता है 27 मई को। बेचारा बच्चा तरसते तरसते काउंसलिंग का इंतजार करते करते जाके जुलाई में काउंसलिंग शुरू होता है, और जुलाई के एंड में जाकर के अब क्लास चालू होता है। वह गर्मी छुट्टी हो गई, अब जाकर के क्लास चालू होता है। तो थोड़े नुकसान इसमें भी है, थोड़ा मैं बोल देता हूं तो समझ लिया करें आप लोग, है ना। तो थोड़ा लेट होता है एमयू का मामला, लेकिन जामिया इस सब मामले में लेट नहीं होता। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट जामिया। नहीं, कट ऑफ बाकी है यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ देखो, मैंने ये वाला जो नोटिस है, जो लास्ट ईयर ने नोटिस निकाला था कि नंबर ऑफ सीट्स हमने बढ़ा दिया है 11th साइंस में, यहाँ 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 पहले ऐसा था, फिर हमने बढ़ा करके यहाँ पे 80 कर दिया है, और आर्ट्स में 30, 40, 70 था, अब 80, 80, 80 हो गया, ऐसे करके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए हैं भाई। आर्ट्स कॉमर्स का अब नंबर ऑफ सीट्स ये
सही। अच्छा आगे अच्छा कुछ कुछ और बातें जानते हैं जरा जामिया के बारे में। जैसे आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने एमयू के बारे में बताया था मेरे को सर, कि एमयू में एलिजिबिलिटी यानी एमयू में एडमिशन लेने के लिए आपका एज और परसेंटेज दो चीज मायने रखता है, कि आप 10th पास होने चाहिए और कितने परसेंटेज से पास होने चाहिए, बता दिया था मैंने आपको, और एज कितना होना चाहिए। आइए जरा जामिया के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। जामिया कहता है कि आप ना 9th और 11th में एडमिशन लेने के लिए 9th में तो इतना परसेंटेज बोल रहा है, ठीक है ना। आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में देखिए क्या परसेंटेज है, एंड नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट, किसी एक में भी 41% से कम नहीं होना चाहिए। कितनों को ये बात पता था? नहीं पता होगा। क्यों? हम तो फॉर्म भर देते ना, अब्बा का ख्वाहिश है फॉर्म जामिया में लेगा बेटा मेरा, है फॉर्म भर देते, रैंक 1 भी ले आए, अरे सर 41 नंबर ही ना आया था हमारा। तो पहले काम करने से पहले पहले सारे कंडीशंस पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो 61% मैं साइंस सेम गोस फॉर, देखो कॉमर्स वाले तुम लोग को देखो यहाँ भी लीनियंसी दी गई है, आर्ट्स वालों को और लीनियंसी है। तो साइंस में पहले से प्लान बना हुआ ना, भाई बेटा अगर ज्यादा परसेंटेज लाया तो साइंस दिलवाओ, मीडियम लाया तो कॉमर्स दिलवाओ, कम लाया है तो आर्ट्स दिलवाओ। ये जामिया भी कह रहा है ऐसे ही करेंगे हम आपके साथ। तो कम परसेंटेज में आप आर्ट्स ले सकते हो, साइंस लाने के लिए आपको परसेंटेज ज्यादा चाहिए। सही है, आगे आइए। और क्या दिख रहा है, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर मैथमेटिक्स इन साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, अगर आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स में मैथ्स लेते हैं तो शुड हैव एटलीस्ट 61% मार्क्स और ग्रेड B2 इन मैथ्स। लो एक और, ये तो कह रहा है 41 चाहिए सारे सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आप मैथ्स में भी हैं और मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट होने वाला है तो आपको मैथ्स में भी 61% मार्क्स चाहिए। ये ग्रेड ग्रेड सिस्टम भी चलता है ना कहीं कहीं, या B2 आपको मिलने चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर सीबीएसई, सीबीएसई जैसे कैलकुलेट करता है वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। और इंटरनल स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड टू क्लास 11 साइंस आर्ट्स एज पर द कंबाइंड मेरिट ड्रॉन अमंग देम ऑन द बेस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। वहां के जो बच्चे 9 10 किए हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि उनके मार्क्स उनके हिसाब से जो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए उनके हिसाब से बात किए जाएंगे। ये 6 और 9 के लिए हमारे काम का ही नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 इशूड बाय द कंसर्न्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी वैलिड फॉर एडमिशन। एक अच्छी बात है, आपका 10th का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है ना, वो वैलिड होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे, है ना। तो ये आपकी अच्छी बात है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में अपना 10th में जो मार्कशीट है एक बार चेक कर लेना। आइए कट ऑफ, फिर से नवाब सर की मेहनत यूट्यूब पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, अब तो कोई कॉपी कर लिया तो कर लिया हो। 4 साल से मैं कट ऑफ जो बताता हूँ ऐसे पूरा कंपैरिजन करके बताता हूँ, इसीलिए जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फेल होता ही नहीं है। जो मैंने बताया इस साल कट ऑफ ये जाएगा वही गया, जामिया का भी वही गया। तो आप जरा देखो, जामिया में 3 स्कूल बताया मैंने, तो तीनों स्कूल की अलग अलग लिस्ट आती है, तीनों स्कूल की अलग अलग लिस्ट आती है, तो कट ऑफ भी तीनों का अलग अलग है। तो आइए ठीक है हम देखते हैं और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कट ऑफ क्या होता है। वो स्कूल जहां पे मारा मारी है, आइए बॉयज लिखना गलत होगा क्योंकि सिर्फ बॉयज के लिए नहीं, बॉयज और गर्ल्स दोनों आ सकते हैं इसमें, ठीक है। 81 82 85 85 88 और कहां पहुंचा, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इमेज क्लासेस रोल पे आता है 2021 में हम लोग खोलते हैं, जामिया की तैयारी कराना शुरू करते हैं 11th एंट्रेंस की, और उस साल से कट ऑफ बढ़ के आज आपके सामने है कि हमने कट ऑफ 90 तक पहुंचा दी है। और ये सिर्फ मैं बड़े शान से ये कहता हूं कि सिर्फ जामिया में नहीं, तुम एमयू का 11th एंट्रेंस का कट ऑफ उठा के देख लो, थोड़ा सा वहां पे वेरिएशन है। एमयू का 9th एंट्रेंस उठा लो या 6th एंट्रेंस उठा लो, जब से इमेज क्लास आया पहले कट ऑफ 55 था, जिस साल हम लोग आए कट ऑफ डायरेक्ट 62 गया, फिर 64 66 69, तो 6th एंट्रेंस हो 9th एंट्रेंस हो, जिस साल से हम लोग आए हैं हमने कट ऑफ बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो हमारे आते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू की जगह। तो ओवरऑल जो बच्चे जो मिल रहे हैं बल्क पढ़ाई वाले वो इमेज क्लासेस से ज्यादा निकल रहे हैं। तो सुन लो, तुम्हारा सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, तो गाली वाली मत दे यार, प्यार से देख ले, हैं? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं सच में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, जब आप हम लास्ट में आपका एक टेस्ट लेंगे एमटीएस के अंदर, जहां पे पूरे इमेज क्लास के 1100-1200 बच्चे जितने भी बच्चे होंगे उस वक्त, उस सबका एक साथ रिजल्ट आएगा। तो अब तुम्हें ध्यान रखना नीचे से देखें रिजल्ट या ऊपर से देखें, तो तुम्हें तब समझ में आएगा कि सच में तुम कहां पे लाइक कर रहे हो। क्योंकि हमारे पेपर में अगर तुम टॉप 10 में आ रहे हो तो बहुत लाइकली चांसेस है कि उस पेपर में भी तुम टॉप 10 में आओ। हमारे पेपर का लेवल उस तरह का होता है,
ठीक है, आइए। तो अब अब मैं आपसे भी बोला था ना, जामिया में बहुत सारी कैटेगरीज काम करती है। जनरल ये हो गया, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी एसटी, मुस्लिम वोमेन, PW2 लोकोमेटर डिसेबिलिटी, PWD डिसेबिलिटी, हियरिंग, ब्लाइंडनेस। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशल रियायत दी गई। तो JNK फिर भी मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रियायत बहुत बड़ी बात है यार। और कश्मीर से जो भागे हुए लोग हैं, कश्मीर माइग्रेंट ऐसी कुछ है ना, तो उनके लिए भी रियायत है। सही। अच्छा, ये मैं एग्जैक्ट क्यों लिख रहा हूं, मैं अराउंड 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 क्यों नहीं लिखा? MU में तो अराउंड 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 लिख रहा था मैं। जामिया यहां पे भी बहुत अच्छा है। वो रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर करता है ना, पहला पेज पे कट ऑफ लिखता है। तो जामिया कट ऑफ डिक्लेयर करता है, MU वाले भाई साहब नहीं करते, कर दिया करें कम से कम। ठीक है, पता तो रहे एग्जैक्ट कट ऑफ। तो आप कैसे निकालते कट ऑफ? हमारे पास इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है, हम पूछते हैं तेरा कितना नंबर, अच्छा तेरा रैंक कितनी, 605। तो मिल गया वो बच्चा जिसके आखिरी रैंक। फिर मैंने दूसरे बंदे पूछा, अरे तुम्हारे कितने मार्क्स? सर मेरी 3 वेटिंग आई है। कितने मार्क्स? इतने मार्क्स। इतने मार्क्स, अंदाजा लगा लिया कि कट ऑफ इसके आस। तो हम ऐसे निकाल, क्या वो एक्यूरेट है? नहीं है एक्यूरेट, आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है, लेकिन हम ऐसे पता करते हैं अपना कट ऑफ। ठीक है, तो जामिया एक बार MU ने किया ये काम, वो आखिरी और पहला और आखिरी था, पहली बार हुआ था और आखिरी बार कि कट ऑफ डिक्लेयर किया था। पहले तो ये भी होता था MU में कि आप अपना रोल नंबर डालो, आपको मार्क्स बता देगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे थे रिजल्ट आने के बाद। तब हट गई चीजें। ठीक है, तो बहरहाल आइए जरा सा सैयद आबिद हुसैन, ऑब्वियस बात यहाँ पे मारामारी कम है, तो यहाँ का 90 कट ऑफ यहाँ कितना पहुंच जाता है? 87। धीरे धीरे देखो कट ऑफ ना डिक्रीज होते जाता है। सही, क्लियर। आइए जरा गर्ल्स को जानने की जरूरत है, जो स्पेशल गर्ल्स के लिए जो स्कूल असाइन किया गया, जामिया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स, इसमें कट ऑफ कितना है? ये भी बढ़ गया, पहले 78 से कहां पहुंच चुका आज? 83। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स में भी रिजल्ट हमारे इमेज क्लास से इतने शानदार है। और नेटसेल में आप आइडिया देखो, 1-1, 2-2 नंबर का फर्क होता है। तो आपका ना, अच्छा इसके फॉर्म भरने में बड़े अच्छे से ख्याल रखना होता है कि आप कैटेगरी कौन सा चूज कर रहे हैं। तो जब फॉर्म आएगा तो मैं ऑब्वियस से बात आपको गाइड करूंगा कि आपको कैटेगरी कौन सी चूज करनी है। वरना मालूम चला आप जनरल में रैंक 1 ला सकते थे। आपको मैं जब लैपटॉप गिफ्ट करता हूं तो किस में गिफ्ट करूंगा? रैंक में, जनरल में। अगर आप मुस्लिम में रैंक 1 लाते, हो सकता है आपको जनरल में चूज करना चाहिए था। आप कितने अच्छे मार्क्स थे कि आपकी जनरल में रैंक 1 आनी चाहिए थी, लेकिन आपकी रैंक मुस्लिम में रैंक 1 आ रही है। यानी फॉर्म फिल करने में आपने क्या गलती की, ये हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो आप कोशिश करना है कि आपको जनरल में रैंक आए, तो मैं आपको जनरल के करस्पॉन्डिंग आपको जो गिफ्ट होता है वो आपको दे सकूं। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट जामिया 11 साइंस। क्योंकि साइंस का एग्जाम यहाँ पे अलग होता है, डिप्लोमा अलग होता है, इसलिए मैं डिप्लोमा के बारे में अलग से बात करूंगा। किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो भी पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में जो बच्चे हैं और जो यूट्यूब पे बच्चे हैं वो भी अपना पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर जामिया से रिलेटेड हो तो। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा नीदा परवीन ने। सर यूपीएससी के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है? यूपीएससी के लिए मेरा खुद का भाई यहाँ जामिया MU के BLLB में रैंक उसकी 2 आई थी। MU के BLLB में रैंक 2 आई थी, जामिया में उसकी रैंक 3 आई थी। और MU का लॉ बहुत फेमस है, तब भी वो जामिया के लॉ में जाकर एडमिशन लिया। मेरा कजन ब्रदर है, तो क्यों? मैंने कहा उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है। और आपको पता है रैंक 1 और कितनी शानदार रैंक कहां से आ रही है? जामिया हमदर्द, जानते हो ना आप? वहां पे जामिया कहीं तो है वो, जहाँ पे वो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। तो उसके लिए कुछ सर्टेन एग्जाम्स निकालने होते हैं, तो उनकी तरफ से खाना पीना रहना सब कुछ उनकी तरफ से होता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर का शायद रैंक 1 जो यूपीएससी की आई है वो कहां से आया? जामिया हमदर्द से तो आया था। अरे हाँ है ना? अरे आप लोग इंटरेस्ट नहीं क्या सब चीज में? नहीं, फिर भी पता होना चाहिए आपको। तो जामिया हमदर्द में बहुत शानदार शानदार रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए अगर किसी का सपना यूपीएससी का होता है, मैं उसको जामिया प्रेफर बोलता हूँ। MU में भी है RCA, आती है यहां से भी रैंक कुछ नीचे से आती है, लेकिन ठीक है। तो जिसको यूपीएससी का सपना है, तो इसका सवाल था माशाल्लाह, अच्छा लगा मुझे नीदा का, तो मैंने नीदा को उम्मीद है गाइड कर दिया। सर तीनों में MU में सबसे अच्छा स्कूल कौन सा? जो पहला पहला स्कूल मैंने बताया सीनियर सेकेंडरी, MU का वो दोनों स्कूल अच्छा है, सीनियर सेकेंडरी बॉयज, सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स। देखो स्कूल अच्छा और खराब होना नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कहां से अच्छा पढ़ के निकल सकते हो। अब मैं कहूं मिंटो सर्किल सबसे अच्छा है। हमारा हारिस खान ABK स्कूल से पढ़ के 3 जगह रैंक 1 लेकर के आ गया और आज भी तारीफ करता है मैं ABK से पढ़ के आया हूं। तो
स्कूल मायने रखता है कि आप अपने लेवल में कहां से पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सब स्कूल अपने में अच्छा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे प्रिफर करते हैं सीनियर सेकेंडरी। क्यों? सामने ही हॉस्टल है, अल्लामा हॉस्टल सामने, अल्लामा बोर्डिंग, और साथ ही साथ गर्ल्स को भी सामने ही मिल जाता है हॉस्टल। ठीक है, तो ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, और कोई सवाल जो बाकी रह गया हो? इमरान? ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा इमरान ने कि सर एमयू में कौन कौन सी कैटेगरी, करीबन 11 या 12 कैटेगरी काम करती है। जाने माने कैटेगरीज में आपको काउंट करा देता हूँ। सबसे ज्यादा सीट लेके जाता है सीई, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपका अम्मा या अब्बा कोई एमयू में काम कर रहे हैं तो आपके लिए सीट रिजर्व है। 20% सीट में बात कर रहा हूँ, 1200 में 20% हुआ 240 सीट। 240 सीट इन 10-11 लोगों, 11 कैटेगरी में बढ़ जाता है। सीई, देन वी हैव सीए, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई। आपके अम्मा या अब्बा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो उनको फायदा मिलता है, सीए बोलते हैं उसको। तो जो भी अम्मा या अब्बा जिसके भी बड़े हैं, पढ़े हैं, तो उस वक्त मैं आपको गाइड करूंगा, आप सीए सर्टिफिकेट जरूर लगाओ, फायदा मिल रहा तो उठाएंगे ना यार। ठीक है ना। देन वी हैव पीएच, फिजिकली हैंडीकैप, है ना। ऑलमोस्ट फिजिकली हैंडीकैप को मैंने एमयू में सिलेक्ट होते देखा है। मतलब ज्यादा मारा मारी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब नहीं कि हाथ पैर तोड़वा लो जाके, आज नहीं है मारा मारी। ठीक है, देन वी हैव एससी एसटी, है ना, एससी एसटी भी काम करता है। देन वी हैव एनसीसी कैटेगरी, किसी के पास एनसीसी कोटा है? एनसीसी जान रहे हो, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अरे एनसीसी करते हैं ना आप लोग, जय हिंद वैसा वाला। ठीक है ना, तो एनसीसी है। देन वी हैव आर्म्ड फोर्सेस। मैंने इस पे पूरा एक वीडियो बना रखा था, किसको भी अगर जानना है तो कि भाई एमयू में कौन कौन सी कैटेगरीज है, उसके करस्पॉन्डिंग कितने कितने सीट्स हैं, ये सब मैंने बना रखा है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा सीट एक और जगह था जिसका नाम था स्पोर्ट्स कोटा। सुनने में आया कि पिछले साल से यानी इस साल से एमयू ने 11th एंट्रेंस में स्पोर्ट्स कोटा हटा दिया। मैंने अभी इसमें रिसर्च नहीं किया, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बहुत गौर से सुना है कि ये सब चीजें हुई हैं, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी सुनने में ही आया कि अब स्पोर्ट्स कोटा में अराउंड शायद 50-55 सीट्स थे 11th एंट्रेंस में, वो सब हटा दिया। गर्ल्स में भी कुछ सीट थे, बॉयज में भी कुछ सीट थे, वो हटा दिया गया। मेरे बहुत सारे दोस्तों नहीं कहूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एमयू में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू गए। इनफैक्ट एक तो बच्चा ऐसा था कि इंडिया का कैप्टन था, वो रोलर स्केटिंग हॉकी जो होता है ना उसका, ठीक है ना, अब्दुल रहमान नाम था उसका। ठीक है, तो बहरहाल यहां तक सबको क्लियर है। तो एक बात तो समझ में आ रहा, आपका टक्कर वाला लोग कौन है? आपके बीच बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे पता था इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। नाउ लेट अस मूव टू जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था थोड़ा देर पहले, जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का तैयारी हम लोग ऐसा नहीं कराते हैं। हम लोग फिजिकली तैयारी आपसे कराते हैं एमयू, जामिया और बीएचयू। एमयू, जामिया, बीएचयू में आपके पास जो जो चीजें आती है सब। जामिया डिप्लोमा सबसे आखिरी में होता है। जैसे इस साल 27 मई को हुआ जामिया का डिप्लोमा का एग्जाम। ठीक है, तो टेस्ट पेपर की टाइमिंग इसकी 2:30 से 4:30 होती है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑब्वियस बात 2 घंटा है। पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 साल से चेंज हो गया। पहले 150 सवाल आता था, शायद 70 मैथ्स का, सही कुछ था। 3 साल से पैटर्न हुआ चेंज। क्या हुआ पैटर्न चेंज? अब आता है सिर्फ 100 सवाल, और 100 में भी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इनको कोई मतलब नहीं है बायोलॉजी से, तो बहुत अच्छा है भाई। जब मतलब ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री लमसम जो देखा है मैंने, 34, 33 और 33 के नाम से आते हैं, इतने सवाल आते हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी बात और बहुत अच्छा फैसला, बोलते हैं ना, अल्लाह ताला को जिसको उठाना है, जिसको जब चाहे तब उठा दे, जिसको गिराना चाहे जब गिरा दे। जितनी उंगलियां तुम पे उठेगी समझ लेना उतना तुम तरक्की करोगे। तो अल्लाह ताला ने 2025 में अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की कराई। हम लोगों ने कभी जामिया डिप्लोमा का पेपर डिस्कस नहीं किया, यूट्यूब पे भी हमारा पेपर नहीं था। पता नहीं एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर आप हर चीज की तैयारी कराते हो, जो वही मैसेज जो पर्सनल नंबर मैंने आप लोग को दिया हुआ है कि नवाब सर से आप वहां पे पर्सनली बात कर सकते हो। तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, उस बच्चे ने कहा सर जामिया डिप्लोमा का पेपर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपके पास हो, और आपने जामिया डिप्लोमा के पेपर का डिस्कशन भी यूट्यूब पे नहीं कर रखा है। सारे पेपर्स तो हैं अवेलेबल, लेकिन आपका जामिया डिप्लोमा नहीं है, किसी का भी नहीं था। तो फट से मैंने प्लानिंग की, अगले दिन पूरी टाइपिंग हुई। 2 दिन बाद मैंने जामिया डिप्लोमा का, क्योंकि एग्जाम 1 हफ्ते या 10 दिन बाद था, लास्ट 5-7 साल का पेपर, शायद 5 साल ही हो पाया था, 5 साल का पेपर मैंने यूट्यूब पे, मेरी जो एक्सपर्ट टीम है उनसे मैंने पूरा जामिया डिप्लोमा का पेपर डिस्कस करा दिया। अब मानेंगे नहीं, एक बच्चे का कमेंट आता है कि सर मेरी जामिया डिप्लोमा में रैंक 2 आई है, सिर्फ मैंने आपको 5 वीडियो देख करके गया। क्यों? क्योंकि जामिया ने इस बार जो पेपर बनाया उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन वो लास्ट ईयर्स के सारे रिपीट कर डाले। तो समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए लास्ट ईयर की पीवाईक्यूज आपके लिए इतने बेनिफिशियल है। लेकिन कोई बोलेगा आई छोड़,
अपन आज से पीवाईक्यूज करेगा मियाँ, तो वही करने के लिए पीवाईक्यूज के लिए बेहतर है जिसको पहले से पढ़ा हो चीजें। तो इसलिए मैं पहला काम करता हूं, साइकिल चलाना पूरा सिखा दूंगा। अब तुम्हें कैसे दौड़ाना है तुम्हारी मर्जी है। तो हम आपको हर वो चीज सिखाएंगे जिसमें साइकिल चलाने में काम आना है। साइकिल के बारे में पूरी बातें, आज मैं साइकिल के बारे में पूरी ज्ञान दे रहा हूं ताकि आप चलाना सीख जाओ। आज मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। अब हम आपको प्लानिंग करेंगे। अच्छा, जामिया की तैयारी करने के लिए मुझे पेपर्स भी करने हैं, जामिया में मुझे इतने। अच्छा तो सर आप जो हमारा संडे का पेपर लोगे उसमें जामिया डिप्लोमा के हिसाब से भी पेपर लोगे? नहीं लेंगे। हम अपनी प्लानिंग जो करके रखते हैं वो पूरा एमयू 11 साइंस, एम जामिया 11 साइंस और बीएचयू का। अभी तक बच्चे कितने बच्चे जो बीएचयू देंगे? 1 2 3, चलो अच्छा 4। पहली बार ऐसा है कि 3-4 बच्चे दिख रहे हैं, वरना एक से ज्यादा नहीं। कभी कभी तो फाका पड़ा होता है। लेकिन जामिया बीएचयू के बारे में भी बताएंगे, बीएचयू में क्या क्या चीजें आती है। उससे पहले नंबर ऑफ सीट्स के बारे में थोड़ा सा प्लीज आप एक बार ना इसको गूगल कर लीजिएगा, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। कट ऑफ के बारे में तो है। सिलेबस को जरा सुनेंगे आप। सिलेबस में 9th एंड 10th दोनों पूछता है, ठीक है ना? तो 9th भी आना चाहिए, 10th भी। और बड़ी प्यारी सी बात, निगेटिव मार्किंग है। वही 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे काम करती है। तो कोई नया बात थोड़ी हमारे लिए। एमयू में भी निगेटिव मार्किंग था, यहाँ भी हम लोग संभाल लेंगे। निगेटिव मार्किंग में बड़ा अच्छी बात का एक चीज का ख्याल रखना होता है, जो चाहो तो अपने कॉपी पे आज लिख लो, और तो नहीं करके आना जितना तुम्हें आता है। निगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे बेस्ट उपाय। अभी जितने भी संडे टेस्ट होंगे मैं आपको भी गाइड करूंगा ना, ये तो गाइड करूंगा कि आपको करना कैसे है पेपर्स, ठीक है? सिलेबस मैंने बता दिया। लग गया जरा कट ऑफ को देखते हैं कि कट ऑफ क्या गया है। तो जामिया डिप्लोमा का मैंने मार्केट में पता करने की कोशिश की, जरा मुझे तो 3-4 साल जैसे आइडिया लगा। 3-4 साल का डेटा नहीं कर पाया, लेकिन किसी दिन कर हो जाए, अगर मार्केट में मिल जाए तो मैं पूरा एनालिसिस करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैं 2025 के जामिया का डिप्लोमा का कट ऑफ लेकर के आया हूं, ठीक है? जामिया में रैंक 1। अच्छा एक तो बात बोलना भूल गया, अब आप एक जगह रैंक 1 नहीं, यहां भी रैंक 1 ला सकते हैं, यहां भी रैंक 1 ला सकते हैं, यहां भी रैंक 1 ला सकते हैं, यहां भी ला सकते हैं, और तो 5 जगह रैंक 1 ला सकते हैं। हारिस ने पहला प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस चूज किया था। तो जामिया कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा कट ऑफ देखो कंप्यूटर साइंस का है। और देख लो कहीं है डिमांडिंग कंप्यूटर साइंस होता है, तो कंप्यूटर साइंस में उसके रैंक 1 थी। एक और चीज, जामिया में उसके मार्क्स कितने आ रहे हो? उसके सिर्फ 2 सवाल गलत हुए थे 100 में से। 100 के 100 अटेम्प्ट करके आया था, तो 97.5 मार्क्स आ रहे थे उस बच्चे के, ठीक है? हाँ वो बंदा ऐसे ही था भाई। लेकिन लास्ट के 1.5-2 महीने जो उसने काम किया ना, मैं ये बात पहली बार नहीं, सबको ये बात बोलता हूँ, लास्ट के 1.5-2 महीने वही काम करना चाहिए। वो लास्ट के 1.5-2 महीने पहले बताऊंगा, अभी थोड़ी बताऊंगा। अभी जो करना है वो करो। तो दिस इज द एनालिसिस पार्ट। आप जामिया का कट ऑफ देख सकते हैं ऑलमोस्ट। अगर आपको चाहिए जामिया में कंप्यूटर साइंस 80 के ऊपर मार्क्स लाना है, और पेपर का लेवल देखोगे तो इतना तगड़ा पेपर नहीं आता। जामिया का पेपर का साइंस का, +2 के साइंस के पेपर के बारे में बताओ। पेपर का लेवल इज मीडियोकर। अच्छा कभी कभी तो लुल वाले सवाल भी पूछ रखे हैं उन्होंने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट? अरे बहुत आसान है ना आइडेंटिटी। तो आसान आसान सवाल भी एक ईयर में पूछा है। कभी टफ सवाल भी पूछा कि एमयू से भी टफ सवाल पूछ लिया उन्होंने। तो जामिया का भी कुछ मसला नहीं कि कब कैसा सवाल पूछ ले। लेकिन जो बंदा एमयू की तैयारी कर रहा है ना, टफ लेवल की तैयारी कर रहा है, तो अपने आप जामिया बड़े आराम से निकालता है। और एक बड़ी अच्छी बात मैं अक्सर सब बच्चों को भी बोलता हूं, इमेज क्लासेस वी ऑलवेज प्रिपेयर यू फॉर वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस। हम आपको बद से बदतर के लिए तैयार करते हैं। अगर पेपर टफ आ जाए, मेरा बच्चा पक्का देखना, तब भी सबसे अच्छा सिलेक्शन और अच्छा रैंक हमारे इमेज क्लास से आएगा। अगर आसान आ जाए तब भी इमेज क्लास से आएगा, मीडियम आएगा तब भी। ऐसा क्यों सर? 2021 में तो ऐसा नहीं हुआ। 2021 में मेरे से गलती होगी, पहले साल में मैंने बच्चों को सिर्फ टफ के लिए तैयार कराया, उनको इजी के लिए तैयार कराया ही नहीं। और 6 एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस एकदम इजी आ गया, सही। 11th एंट्रेंस क्योंकि कोरोना काल था, तो पेपर एकदम आसान बना दिया इन लोगों ने, जबकि उसने पीछे के सालों में एकदम पेपर टफ आ रहा था। तो हमने उसी अंदाज में तैयारी की। तो हमने एक नया पैटर्न लेकर के आए जो आप आपको करते हैं। एक पेपर में आपको टफ पेपर सवाल पूछते हैं, एक बार आसान, एक बार मीडियम। अभी हम आपको बताते नहीं कि पेपर टफ कौन सा है, आसान कौन सा और मीडियम कौन सा। ये हम अपनी टीम में डिसाइड करके आपको पेपर रैंडम देते हैं ताकि आप तैयार रहो, सही। तो यहाँ पे कुछ सवाल किसी को पूछना है, आइडिया लग गया आपको? सबसे ज्यादा कट ऑफ किसमें जाएगा? कंप्यूटर्स। उसके बाद जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं गया भाई, सिविल गया। यानी सिविल ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग। तो आपको पता सिविल क्या होता है, सब चीजें?
जिसको भी इंटरेस्टिंग है डिप्लोमा में जाने का वो मेरे से संपर्क करें, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, मेरा खुद इलेक्ट्रिकल्स है, बीटेक और एमटेक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है। तो किसी को भी अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है डिप्लोमा से रिलेटेड तो मेरे से पर्सनली बात करें, क्योंकि सबका टाइम हम बर्बाद करें, है ना यार। यहाँ तक क्लियर? आइए